जैसा साथियों आप जानते चले आए हैं, जहां 1000, 2000, 500, 100 की भीड़ लग जाती है, वहां पर सरकारी संपत्तियां या निजी वाहनों को, प्राइवेट वाहनों को, प्राइवेट लोगों की संपत्ति को जो है वो जुलूस, वो हंगामा में जो है नुकसान होता। कहीं इस गाड़ी में आग लगा दी जाती, कहीं उस कारखाने में आग लगा दी जाती, कहीं उस खोमचे में आग लगा दी जाती है। तो ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है कि जो है ये टोटल जो है नुकसान की, जैसे गिरफ्तार हुए जो आरोपी गिरफ्तार होते हैं और अदालत से वो जो है जमानत पर छूट आते हैं। अब सरकार ये नियम बहुत अच्छा कर रही है और ये पूरे देश में लागू होने चाहिए कि जो उपद्रवी या जो संगठन या जो जुलूस का जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन लोगों में सारे को गिरफ्तार किया जाए और जितना उन्होंने जो है देश, समाज, लोगों की संपत्ति का नुकसान किया है, जब तक वो पूरी तरह से उसकी भरपाई वो न कर दें, पूरा उनका जो है संगठन या जुलूस के कार्यकर्ता, तब तक जो है उनको जमानत न दी जाए। तो अब साथियों ये बहुत अच्छी बात है, विधि आयोग कर सकता है सिफारिश, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जैसा कि एक बात आपको और बता दें, उत्तराखंड में हल्द्वानी में जो है एक सरकारी जमीन पर मलिक का जो है मस्जिद भी थी और मदरसा भी था। तो वहाँ की सरकार या वहाँ के जिला प्रशासन हल्द्वानी की जो है, जैसे बुलडोजर जाता है और वहाँ बमचक मच जाता है। और बमचक मचने का मतलब है, ये बात तो सर्वविदित हो जाती है कि नहीं, अब जो है ये पैमाइश हुई है, ये जांच जो है बिल्कुल सही है, और इसके लिए उन लोगों ने जो है पूरी सीमाएं तोड़ दी। और ये सभी जितने लोगों ने उपद्रव किया है, ये सब गजवाई हिंद का सपना संजोए बैठे हैं। आप सोचिएगा, एक गलती करो ऊपर से दादागिरी करो, ये हमारे देश में मुसलमानों का आज से नहीं, शुरुआत से चला आया है। यानी हम जैसे कि कई वीडियो में बता चुके हैं, ज्यादातर मुसलमान का बच्चा बच्चा गजवाए हिंद का सपना देखे हुए है। उनकी भावनाएं जो है टोटल इस्लामिक हैं। वो सभी लोग जो है ये सपना देख रहे हैं कि हम जो है कैसे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में जो है गजवाए हिंद का सपना साकार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात, हमें खूंखार बनना पड़ेगा, हमें बेरहम बनना पड़ेगा, हमें हृदयहीन बनना पड़ेगा। हमको मानवता, इंसान को गले नहीं लगाना है, हमें दानवता, हैवानियत, पिशाचपन को गले लगाना है। और खून कत्ल से हमारा गहरा संबंध है। जिस तरह से हम घर में पले हुए जानवर को बहुत ही बेदर्दी और बेरहमी से काट करके खा जाते हैं, तो ये एक उदाहरण है उनका। किसी में कोई दया भाव नहीं आता है कि हमने जो है 2 साल से बकरी हो या बछड़ा हो, पड़वा हो, गाय हो, भैंसा हो, इसको हम पाला है और इसके हम बलि चढ़ा देंगे, इसका हम कुर्बानी दे देंगे। ऐसा कौन सा ये धर्म है? हिंदू धर्म में भी है, देवी देवताओं को खुश करने के लिए जो है बलि दी जाती है, लेकिन वो अज्ञानी है। उनकी समझ के बात परे है कि नहीं, अब देवी पर जो है बलि देने से देवी खुश होंगी। तमाम ऐसे लोग, नास्तिक लोग हैं जो कि देवी देवता, ईश्वर, भगवान, गॉड को बिल्कुल नकार चुके हैं और बहस करने के लिए तैयार है। एक वर्ल्ड लेवल पर जो है स्टीफन हॉकिंग्स का नाम आपने सुना होगा, जिनको जो है डॉक्टर ने ये कह दिया था कि इनकी जिंदगी थोड़े ही दिन के लिए है, और वो करीब शायद हम भूल 23 साल से 30 साल तक की है, वो व्हील चेयर पर जिए, गर्दन भी सीधी नहीं कर सकते थे, और पूरी दुनिया को चैलेंज करते थे कि जो ईश्वर, गॉड, अल्लाह पर वो हमसे बहस करें। और हमारा भी मत कुछ ऐसा ही है। जैसे तमाम लोगों से मैं बहस करता हूं कि अगर किसी लड़का लड़की की शादी कर दी जाए और लड़का लड़की को मिलने न दिया जाए, जो जिस समाज के हैं, जो जिस धर्म के हैं, वो अपने धर्म के पैगंबरों से, भगवानों से, अल्लाह से, गॉड से प्रेयर करें कि इस
नवविवाहिता को जो है बच्चे हो जाए और पति उससे जो है दूर रखा जाए उसको। तो ये बात एकदम 100% बच्चा उससे नहीं हो सकता है जब तक पति पत्नी मिलन नहीं करेंगे। यह जग जाहिर है, लेकिन आज का आदमी नौकरी मिल जाती है तो भगवान सहारे है, ड्यूटी कर रहा है तो भगवान सहारे है, और जो माँ बाप पैदा करता है उसके सहारे वो नहीं होता है। माँ बाप तो ये सोचता है ये तो सब ऐसे ही है, हम पैदा हो गए हैं, भगवान सहारे पैदा हुए हैं। माँ पेट में कितने दिन बच्चे को रखती है, कैसे कैसे कष्ट झेलती है, और जब प्रसव पीड़ा होती है तो बताते हैं कि वो माँ ही जान सकती है कि वो प्रसव पीड़ा में उसको कितनी तकलीफें हुई। तो साथियों, बहुत तमाम बातें हैं। देश जग तो रहा है लेकिन बहुत ही धीमे स्पीड से बज रहा है, मतलब जग रहा है। शायद हमारे सरकार के जो नुमाइंदा हैं, जो हमारे मंत्री हैं, संतरी हैं, या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हैं, वो धीरे धीरे करके जो है उनको सहनशक्ति पैदा कर रहे हैं कि आप लोग सोचो इतना गलत किया है तो आपके साथ ऐसा होगा, तो धीरे धीरे आप सहन शक्ति अपने आप में पैदा करें। लेकिन आप ये समझ लो कि वो सहन शक्ति नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो है गजवा हिंद का नशा चढ़ा हुआ है। खूंखारपन से, कमीनेपन से, पिशाचपन से, बेरहमी से। और इनकी बेरहमी आपने ISIS वालों को देखा होगा। अल्लाह अकबर। हमने देखा कि एक अमेरिका का पत्रकार था, उसे गिरफ्तार कर लिया था ISIS वालों ने। और उन्हीं लोगों का है अल्लाह अकबर कहते हैं, और उसके घुटने बल बैठा है, पीछे हाथ बंधे हुए हैं, और चाकू निकालता है, चाकू निकाल करके खट 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 करके गर्दन कलम कर देता है। और जब जहां हड्डी रुकती है, हड्डी पर उसी चाकू से वार करके तुरंत ही उसकी गर्दन साफ कर देते हैं, वो फड़फड़ा भी नहीं पाता है। और हमने तो ये भी सुना है कि जो छोटे छोटे जो है जो औरतें इन लोगों के आतंकी शिविरों में रहती हैं, तो उनको जो नाजायज बच्चे हो जाते हैं या आतंकवादी की जो नस्ल पैदा हो जाती है, उनको वो खोपड़ी खेलने के लिए बच्चे देते हैं। मतलब बच्चों को खेलने के लिए वो खोपड़ी देते हैं जिनका सर कलम कर दिया जाता है। ये जो इस्लाम की विभीषिका है, हम इससे पूरी तरह परिचित हैं। और ये कहने का ये मतलब है कि भारत के लोग इस बात को समझे। वो तो वक्त की बात है कि आज बीजेपी सरकार का जो है लोकसभा का जो है संसदीय चुनाव तिबारा होने जा रहे हैं। अटल बिहारी से जो है ये रूपरेखा चेंज हुई थी, लेकिन मोदी के शासन में जो है बहुत कुछ बदल रहा है, और गुलामी की निशानियां भी मिट रही हैं। तो आपको हम बता दें साथियों, अब सिचुएशन बहुत ही भयानक हो गई है। मतलब ये आप सोचो कि जब देख रहे हैं देश किस मुहाने पर खड़ा है, और सारा देश जो है इस्लाम की कट्टरता और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ चल रहा है, फिर भी हल्द्वानी में जो है शहर के कोतवाल को लगा करके 50 पुलिसकर्मी, नगर निगम के भी आदमी, कितने पुलिस वाले घायल हो गए, कितनों का इलाज चल रहा है। और उन लोगों ने जो है रास्तों पर जो है टायर जला करके डाल दिए, और मकानों की छतों पर से जो है पत्थर चलाना चालू कर दिया। जो पुलिस वालों को अंदर जाने में जो है दिक्कतें हुई, वो जा नहीं पाए, अपनी जान बचा करके उनको भागना पड़ा। अब 2 कंपनी PSC बटालियन जो है लगा दी गई है। कर तो गए हैं, लेकिन अब क्या बताएं, वहां की सरकार जो है गोली मारने का आदेश देती, वो भी पैर पर। अरे क्यों नहीं सीधा ठोकते हो? तुमको पा जाएगा, वो सीधा ठोकेंगे। और एक पुलिस वाला अगर ठुक गया, एक SI कोई ठुक गया, एक कोतवाल कोई ठुक जाएगा, तो आप सोचो उसकी तैयारी में उसकी जिंदगी साधारण आदमी नहीं है, सरकारी आदमी है। जब सरकारी आदमी पर जो है ये ईंटा पत्थर चलाने में संकोच नहीं करते, आम आदमी को ये कब बख्शेंगे?
तो आपको, हमारे ख्याल से, मैं नहीं जानता, मैं कोई कानून का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन एक छोटा सा इस देश का एक नागरिक हूं, उस नागरिक के नाते जो है, यहाँ आदमी देखता है, पहले सुन लेता है कि आज पुलिस आने वाली है, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और सारा शरीर उसका जो है एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। पूरा हतोत्साह उसका शरीर में जो है हतोत्साहपन भर जाता है, बातचीत करने की क्षमता गायब हो जाती है और इन लोगों में वो खूंखारपन आ जाता है। क्यों ऐसा है, ये समझने की बात है। अब हल्द्वानी की स्थिति 4 बजे मामला चलता है और शाम तक मामला इतना उग्र हो जाता है कि कंट्रोल में नहीं आती है। रात में पीएससी लोगों वहां कर्फ्यू लगा दिया जाता है, देखते ही गोली मारने के, वो भी पैर में गोली मारने के। तो इसी पर मैं कहता हूं, इनको पैर में गोली मत मारो, इनके डायरेक्ट सीने पर मारो, वो भी बाईं तरफ सीने पर गोली मारो सीधा। इनको 72 हुरों के पास आप लोग क्यों नहीं भेजते? ये सब कुछ 72 हुरों के पास जाने के लिए जिहाद करते हैं। तो आप अगर इनका सहयोग कर दोगे तो क्या बुरा होगा? आप जलते हो क्या कि उनको 72 हुरे मिलेंगे और हमको नहीं मिलेंगे, इसलिए उनको जिंदा रखना चाहते हो? अरे इनको मारो, ये धरती पर के बोझ हैं, ये इंसानियत के लिए बोझ हैं, मानवता के लिए ये जो है बिल्कुल जहर हैं। तो साथियों, अब सरकार इधर ये भी एक नियम आ रहा है कि इनके साथ कठोरता से बर्ताव किया जाए और जो भी सरकारी संपत्ति का नुकसान हो, जैसे बताते हैं हल्द्वानी में जो है बुलडोजर जाता है तो सबसे पहले बुलडोजर पर हमला कर देते हैं। पुलिस वाले उसमें जो है हाथ पैदा झटकते हैं, डंडा लेकर दौड़ते हैं, तो पता चला कि वहां पहले से प्लानिंग थी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, पश्चिम बंगाल के जो है एक ब्लॉक स्तर का नेता था शाहजहां, और उसके पास अरबों खरबों संपत्ति हो गई। जब ईडी के लोग गए तो हजारों, उसमें जो है करीब 25-30 जो है हमारे जो है फौजी भी थे सुरक्षा के लिए ईडी की, और इन सबको जो है गोली चलाने का आदेश, बंदूक रखने का जो है, और हजारों आदमियों ने जो है ईडी पर हमला कर दिया। और उसमें जो है पुलिस वाले थे, मिलिट्री के लोग थे, सैनिक थे, उन पर भी हमला कर दिया। आप सोचो तो कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं। अरे राइफल दे करके पहले से क्यों नहीं इनको जो है कि अगर आप पर बन आए तो आप गोली चलाइएगा और एक एक को उड़ा दो। साथियों, जो क्या बताएं, कुछ इस तरह की जब बात आती है मानवता के विरुद्ध चलने की जो है, और देश में जो है इस तरह के जो है इस्लामिक तंत्र लाने की जो व्यवस्था चल रही इन लोगों की, तो क्रोध आ जाता है। अब हम आपको सबको, हर देश के नागरिकों को जगना ही होगा। जिस तरह से ये आज से नहीं, शुरुआत से जगे हुए हैं, जब से मुगल आए हैं इस देश में, तब से इन लोगों का यही। तो साथियों, अब कानून बनने जा रहा है, लेकिन ये कानून जो है हमें उत्तरांचल, उत्तराखंड का जो है हमें पसंद नहीं आया कि पैरों पर गोली मारिए। और बाय द वे, किसी पुलिस वाले से, किसी पीएससी वाले से गोली चली और पैर पर न पड़कर सीने में लग जाए तो क्या वो मुलजिम बन जाएगा? मुझसे मुलजिम बना दोगे? अरे वो ईंटा पत्थर इसलिए मारते हैं कि आपकी खोपड़ी पड़े और 2 खोपड़ी हो जाए और तुम वहीं ढेर हो जाओ, और उनके लड़के, बच्चे, औरतें सब इस मामले में तैयार रहती हैं। ये धर्म का इतना जुनून है इन लोगों में, गजवा हिंद का सपना पाले हुए ऐसे लोग हैं ये। तो इनको सबक सिखाने के लिए सिर्फ एक सीधा गोली ही है। तो साथियों, जो है अब आपको बता दें, अधिनियम में अहम बदलावों को सिफारिश की गई है। सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों को जमानत संबंधी प्रावधान कड़े करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे ये इनकी समझ में कुछ आए। अरे समझ में नहीं आएगा, ये इस प्रांत से उस प्रांत भाग जाएंगे, वहां उनके गुर्गे बैठे हैं ना, और संपत्ति में वही ज्यादा पकड़े जाएंगे जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं। बलबत वही लोग करते हैं। उनको इसीलिए लाया जाता है कि तुम धर्म की रक्षा करने के लिए तुमको आगे आना है,
हम लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं, वो इधर उधर चले जाएंगे। कौन इनके बाप की पपोती यहां रखी है? जो लड़के बच्चे वाला व्यक्ति है हमारे मुसलमान भाइयों में, वो भी नहीं चाहता है कि बलवा हो, झगड़ा हो, और इस देश में जो कानून पारित हो उसको हम गले लगाएंगे, उसका सम्मान करेंगे। तो साथियों जो है, बड़ी खुशी की बात है कि इस देश में जो है अब उग्रवादियों, आतंकवादियों, उपद्रवियों, हमलावरों को जो है अगर ये गिरफ्तार होते हैं तो इनकी जमानत तब तक नहीं होगी जब तक कि पूरा हर्जाना पेड नहीं करेंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को या भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह कानून पारित करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस पर और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। तो साथियों, अगर हमारे ये देशद्रोहियों के विषय में ये विचार अच्छे लगते हों तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।